दोस्तों आज मैं आप लोगों को कर्ज उतारने का और पैसा बचाने का वो तरीका बताने वाली हूँ कि आज के बाद आपको कभी पैसे की कमी नहीं खलेगी अगर आप मेरे रूल को फॉलो करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले अपने उसमें बताया था कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ, तो मेरे जितने भी वीडियोस हैं उसमें मेरा एक लक्ष्य रहता है महिलाओं को मोटिवेट करना, आर्थिक रूप से उन्हें आगे बढ़ाना, मजबूत करना, हर तरीके से मेंटली, फिजिकली और इकोनॉमिकली उन्हें हर तरीके से मजबूत करना जो मेरा लक्ष्य है। मैंने किया है, कई महिलाओं को मोटिवेट किया है और महिलाएं आज सक्षम है, अपने खुद के वर्क कर रही हैं, खुद बचाकर और खुद ही अर्निंग करके। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन ज़रूरी ये है कि आपने पैसा कितना कमाया वो मायने नहीं रखता, आपने कितना बचाया और अपने भविष्य के लिए कितना सेव किया और कैसे आप सेव कर सकते हैं, ये चीज़ मायने आपके लिए बहुत ज़्यादा रखता है। कई महिलाएं के मेरे से क्वेश्चन होते हैं कि दीदी हमारे पास पैसा टिकता ही नहीं है, आता ही नहीं है, आता है आने से पहले हमारे खर्चे तैयार रहते हैं तो हम बड़े दुखी रहते हैं, हम कहाँ से बचाएं, कैसे बचाएं। आप हमेशा कहते हो कि पैसा बचाना चाहिए, हमारे पास ऐसे सोर्सेज नहीं है जिससे हम पैसा बचा पाएँ। जितनी हमारी अर्निंग होती है उतने ही हमारे खर्चे होते हैं या उससे ज़्यादा हमारे खर्चे होते हैं, तो हम कैसे पैसे बचाएं। सबसे पहली बात, अगर आप कर्जे में डूबे हो उसके लिए, अगर आप कर्ज में डूबे हो सबसे पहले बात आपको ये सोचने की है आपने कर्ज क्यों लिया है, किस मद के लिए लिया है और कहाँ से लिया है, किस रीजन से लिया है। जब आपको ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो आपकी सारी सिचुएशन वैसी क्रिएट हो जाती है। आपने कर्ज लिया, आपको पता हमारे लिमिटेड खर्चे हैं और लिमिटेड हमारी इनकम है, तो कर्ज लेने का रीज़न, कई लोगों को मैंने देखा, कई लोग जितने अधिकतर मेरी जो महिलाएं मेरे पास आती हैं ज़्यादातर क्या होता है वो जैसे उनकी इनकम मान लीजिए प्राइवेट जॉब में उनके हस्बैंड 10,000 15,000 20,000 सैलरी होती है, तो उन लोगों का क्या होता है वो जैसे कहीं मान लीजिए महीने में एक फंक्शन पड़ गया तो उसके खर्चे के लिए अनाधुंध खर्च कर लेते हैं, शादी ब्याह पार्टी वगैरह, उसके लिए इतना ओवर खर्च हो जाता है कि उनको महीना मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, उनके हाथ से बाहर निकल जाती है। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ मेरे रियल के अनुभव हैं जो मैंने अपनी लाइफ में अनुभव किए हैं, महसूस किए हैं और उसको प्रैक्टिकली मैंने फेस किया है, महसूस किया है। उस मुसीबत से मैं निकली हूँ। मेरी लाइफ में तब से कभी पैसे की कमी नहीं हुई। कोई भी किसी को ज़रूरत भी होती है तो उस हिसाब से मैं सिचुएशन को डील कर सकती हूँ। मैं तो मैं ज़रूरी नहीं है कि मैंने इन चीज़ों को ऐसे ही हवा में खींच लिया है, माँ लक्ष्मी इतनी प्रसन्न आ गई मेरे पास आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैं आपको बहुत फर्स्ट क्लास रीजन बताने वाली हूँ। हर महिला को फॉलो करना चाहिए। अगर वो महिला फॉलो करती है जीवन में पैसे की कमी उसकी लाइफ में कभी नहीं आती, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत आवश्यक की चीज़ है। हर जगह अगर पैसा नहीं होता उसके बगैर हमारा कोई काम नहीं होता, चाहे कोई कितने भाषण दे ले, कितने प्रवचन ले ले, बिना पैसे के किसी की लाइफ चल नहीं सकती आजकल के दौर में। सबसे बड़ी बात है आप पैसा, एक हमारी मैडम का ही मैं एग्जाम्पल देती हूँ, उन्होंने लोन लिया किसी मत के लिए, वो लोन चुका नहीं पाए, तभी उनकी दूसरी ज़रूरत पड़ गई, उनने छोटा मोटा आजकल समूह चल रहा है, दूसरे समूह से एक और लोन ले लिया, फिर वो उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं, दूसरे महीने और ज़्यादा उनके खर्चे बढ़ गए तो उनने तीसरा लोन ले लिया। इस तरीके से इतने लोन के कर्ज में दब गई कि उससे निकल पाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया और 2 साल तक तो इतने टेंशन और डिप्रेशन में रही। एक का कर्जा तारने के लिए दूसरी जगह से लोन, दूसरे का कर्जा तारने के लिए तीसरी जगह से लोन, वो कभी उससे निकल ही नहीं पाई। एक दिन 1 घंटे वो मेरे साथ बैठी और मैंने उन्हें मोटिवेशन दिया, आज वो कर्ज से मुक्त है। क्योंकि देखिए उनको मैंने जो बताया वही चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। जैसा कि उन्होंने बोला, मैं अपनी सिचुएशन मुझे बताई। मैंने कहा सबसे पहले आपके जो खर्चे आप वहाँ पे स्टॉप हो जाइए, जहाँ पे आपके लोन चल रहा है उसको वहीं पे रोक दीजिए और जहाँ पे आपकी स्थितियाँ वहीं पे रोक दीजिए, क्योंकि आप एक के बाद एक लेना शुरू करेंगे तो कभी भी नहीं तार पाएंगे। तो उन्होंने वो फॉलो किया, वहीं पे रुक गई और उसके बाद उनने स्टेप बाय मंथली जो इनकम है, सबसे पहले क्या होता है हम अपने खर्चों को बढ़ा लेते हैं, हमें वो नहीं बढ़ाना। मान लीजिए आज भी मैं सक्षम हूँ हर चीज़ के लिए, लेकिन आज भी जहाँ ज़रूरत होती है मुझे 10 20 50 कदम या मान लीजिए 1 किलोमीटर पैदल जाना होता है, मुझे पता होता है कि 20 रुपया रिक्शे का किराया लग रहा है, मैं वो खर्चा नहीं करती हूँ, उसे फालतू समझती हूँ। और मान लीजिए मुझे दुकान से 1000 रुपये का सामान लाना है तो हमें पता है कि वो हमारी ज़रूरी चीज़ है, उसके बिना हमारी लाइफ नहीं चल सकती है, तो हमें 1000 का सामान लाना ही है।
तो फिर भी महिलाएं ऐसा काम कर सकती है कि हर चीज़ से अगर वो 10-10 रुपये भी बचाए, जितने भी आइटम हो उससे वो एक अर्निंग सेव कर सकती है। मैंने महिलाओं का ग्रुप बना रखे हैं जिसमें से महिलाएं 200 से स्टार्ट मेरा ग्रुप है। 200 क्योंकि मुझे पता है हर कोई 1000 नहीं कर पाता। मेरे पास 200 रुपये से स्टार्ट लेकर 10,000 तक की अपनी एक ग्रुप है जिसमें महिलाएं जमा करती है, अपने रोजगार कर रही है, अपने हर खर्चे के लिए वो करती हैं। तो मैंने ये चीज़ें फॉलो करी। सबसे पहले मैं अपनी फैमिली की बात बताऊँ, मेरे हस्बैंड का भी यही हाल था। 55-60 हज़ार रुपये सैलरी बहुत होती परिवार के लिए, 3 मेरे बच्चे, खर्चे इतने ज़्यादा। हर बार मैं उन्हें समझाती रहती थी फालतू खर्चे मत करो, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में बच्चा पढ़ा है। 20 से 25 हज़ार रुपये मंथली बच्चों का टोटली खर्चा होता है स्कूल का। लेकिन पिता के लिए होता ही है प्यार, बच्चे के लिए कुछ ज़्यादा ही होता है। उन्हें लगता है माँ सकते हैं तो हर चीज़ वो डिमांड एकदम से पूरी कर देते, चाहे वो डिमांड सही हो या गलत हो। इससे बच्चे पे भी गलत असर पड़ता है, उसकी डिमांड बढ़ती जाती है और इंसान भी खर्चे में आ जाता है। जबकि मेरे हस्बैंड ने तो ड्रिंक करते हैं, ना कोई उनके ऐसे ऐब हैं, उनके कुछ भी खर्चा नहीं है अपना, लेकिन फिर भी उसके बावजूद सारे खर्चे निपटाने के बाद लास्ट में वो 15 तारीख के बाद उनकी सिचुएशन बहुत डाउन हो जाती थी आर्थिक रूप से, क्योंकि कार चला रहे हैं, वह हाई फाई खर्चे, कार में डेली ड्यूटी करना, तो 100-200 का 300 का नॉर्मल सी बात है, खर्चा लगता ही है गाड़ी में। उनके खर्चे सिर्फ गाड़ी का और बच्चों का ओवर था बहुत ज़्यादा। तो इस स्थिति को मैंने खुद, क्योंकि जहाँ पे हस्बैंड मुझे पता था अब ये मानने वाले नहीं है, क्योंकि 17 साल की मेरी बेटी, अब तक उनके खर्चे वो नहीं कम कर पाए। बच्चे इमोशनल कर देते पिता को, तो वो उन्हें लगता कि हम अपने बच्चियों के लिए कमियां कर रहे हैं, तो उन्होंने, मुझे पता था ये नहीं मानने वाले। तो दोस्तों मैंने वहाँ पे स्थिति क्या करी, मैंने वहाँ से उन्हें कभी कहना छोड़ दिया कि आप मत करो। पैसा उन्हीं का था, मुझे पता था उन्हीं का आना है, लेकिन तरीका मुझे बदलना था। तो मैंने उस दिन से अपने हस्बैंड से जो भी मैं सामान, मैंने उनसे कभी नहीं मांगा। जो मेरे घर में सामान आता था उतना ही सामान का वो मुझे हिसाब देते थे, लेकिन मैंने अपने घर चलाने के तरीके बदल लिए। हर चीज़ में जो मुझे कहीं जाने के लिए जो किराया मिलता था, उससे अगर पैदल का मार्ग होता उससे मैं पैसे बचा लिया करती थी। और जैसे मैं सामान ला रही उसमें से कुछ काट काट कर मुझे पता था कि मेरे हस्बैंड ने 10 लाख की गाड़ी खरीदी। उस समय भी मैंने मना करा, मैंने कहा आप थोड़ा नॉर्मल बच्चे पढ़ ले, थोड़ी स्थिति हो जाए। तो नहीं भाई, उनने मानना नहीं था, तो उन्होंने गाड़ी ले ली। मुझे पता था अब स्थिति डाउन है, क्योंकि उसका लोन भी जा रहा था, फिर मकान भी हमें लगाना था। तो मैं समझ गई कि अब इस स्थिति से हम उबरने वाले नहीं हैं। तो मैंने उन्हीं खर्चों से बचाना, अपनी कमेटियाँ डाल के, समूह डाल के धीरे धीरे एक ज्वेलरी खरीदनी शुरू कर दी दोस्तों। धीरे धीरे मुझे लगा कि मैंने 4-5 लाख की ज्वेलरी जब मैं बना चुकी थी, मुझे लगा कि ज्वेलरी रखना सेफ नहीं है, और ज्वेलरी तो हम फिर भी बना सकते हैं छोटे मोटे उससे। तो मैंने एक प्लॉट लेके डाल दिया इसका। आज मेरे प्लॉट की कीमत 10-12 लाख है, जो कि मेरी अपनी इनकम है, और कभी भी दुख आने में, परेशानी आने में हम उसका यूज़ कर सकते हैं। वो एक हमारी सेव मनी है। दूसरा फिर मुझे वो चीज़ें आ गई पकड़ में, धीरे धीरे मैंने दूसरा प्लॉट भी लेके उसमें अपना एक मकान डाल दिया। और आज हमारे पास 2 गाड़ियां हैं, प्लॉट हैं अपने, और वो हमारी एक ऐसी जमा पूंजी है जो वक्त आने पे, मुसीबत आने पे हमारे काम आएगी। इसलिए मैं महिलाओं से कहती हूँ, जो आप खाते हो, पहनते हो, अगर उसमें आप थोड़ा सा बदलाव कर लो, जो ज़रूरत आपकी नहीं है, उन फालतू चीज़ों का मिसयूज़ करना बंद कर दो, तो आप बहुत कुछ बचा सकते हो। वही मैंने भी 200 रुपये से स्टार्ट किया था। ऐसा नहीं था कि मैंने बड़ी बड़ी कमेटियाँ डाल दी, लाखों की डाल दी और मैंने एकदम से प्लॉट खरीद लिया। काफ़ी समय लगा, लेकिन हमारी मेहनत एक न एक दिन रंग लाती है। हर उस महिला को ये चीज़ें करनी चाहिए। अपनी लाइफ, अपने परिवार को चलाने के लिए हर महिला करती है और बचाती भी है। आज मेरे ग्रुप में ऐसी महिलाएं हैं जो इस चीज़ की अहमियत जानती। अगर आप अहमियत समझ गए पैसे की, लक्ष्मी का एक ऐसा स्वरूप है, आप उसकी जितनी रिस्पेक्ट करते हो, जितनी उसके लिए कंजूसी करते हो, उसे बचाते हो, उसके एक प्यार देते हो, उतनी वो आपके पास टिकी रहती है। कई लोगों के मेरे पास सवाल होते हैं, मैम हमारे खर्चे इतने ज़्यादा होते हैं कि हमारे बच्चों की फीस पेंडिंग हो जाती है। जो नॉर्मली चीज़ें हैं, हमारे खाने के लाले पड़ जाते हैं। अगर जो चीज़ आप आवश्यकता से अधिक ला रहे हो, तो उस चीज़ को आप थोड़ा लिमिट करके भी कर सकते हो।
आज भी अगर मैं फालतू खर्चे नहीं करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बिल्कुल कंजूस हूँ। जहाँ मुझे लगता है कोई ज़रूरतमंद है, कोई परेशान है, या किसकी छोटे मोटे चीज़ों से काम अटक रहे हैं, उसकी हेल्प भी मैं कर सकती हूँ। क्योंकि बहुत खुशी होती है जब हम दूसरे की मदद करते हैं। क्योंकि मैं भी एक गरीब फैमिली से आगे बढ़ी हूँ। आज भगवान की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं उस दिन को नहीं भूली हूँ जो जिस सीढ़ी से मैं ऊपर चढ़ी थी। कर्ज उतारने के लिए जरूरी है आप अपने खर्चों को पहले रोकें, तब जाके उससे बढ़ाएं। मान लीजिए आपके ऐसे कर्जे हैं, कर्ज वाले मारने आ रहे, पीटने आ रहे, आपने इतना लोट ले लिया, तो आप ये भी कर सकते हैं। आप मान लीजिए 5,000 उनको महीने दे रहे हैं, तो उनसे बात करके उस सिचुएशन को संभाल सकते हैं कि हम 5,000 रुपये महीने आपको नहीं दे सकते हैं, चाहे आप कुछ कर लीजिए। क्योंकि ब्याज में लेना देना ये भी एक जुर्म है, इसका कानूनन भी आप कार्रवाई कर सकते हैं। ब्याज देना भी अधिकार नहीं है कि आप 10% 5% लो, ऐसे लेके आप कर्ज में फंस जाते हो, तो उसका भी उपाय है। आप उससे समझा दीजिए, हम 5,000 महीने नहीं 4,000 3,000 देंगे। आप उन खर्चों को कंट्रोल करके पिछला धीरे धीरे चुका सकते हैं, अपने कर्ज से बाहर आ सकते हैं। और कर्ज से मुक्ति का एकमात्र उपाय यही है। अगर आप देखते हैं वीडियो कि कर्ज उतारने का सटीक तरीका, तुरंत रातों रात कर्ज उतर जाएगा, भाई ये गलत है। चाहे आप किसी भी भगवान के पास जाओ, भगवान नहीं कहते आप कर्ज लो। जब भगवान कर्ज लेते समय आपको सपोर्ट नहीं करते, तो देते समय क्यों करेंगे? जब आप कर्ज लेते उस समय भगवान से पूछ लीजिए कि हमें कर्ज लेना है या नहीं, तब जाके वो आपको सपोर्ट करेंगे। ये चीज़ें गलत है, मैं इसके कभी पक्ष में नहीं रहती हूँ। मेरा मानना ये, अगर आप मेहनत करते हैं, आपकी सच्चे दिल से आप किसी का कभी बुरा नहीं चाहते, तो ऊपर वाला हमेशा साथ रहता है, आपको कोई मुसीबत नहीं आती है। भगवान की दया से मैंने हर बार ये चीज़ें फॉलो करी, एक दिल से दूसरों का सपोर्ट करा। मुझे नहीं लगता दूसरे का दिल दुखी करके या दूसरों को परेशानियों में डाल के हम सुकून पा लेंगे, ऐसा कभी होता नहीं है। जब हम दूसरे के लिए गलत सोचते हैं, हमारे साथ भी गलत होता ही है। तो इसलिए दोस्तों, कभी ऐसे कोई गलत काम न करें। कर्ज पर कंट्रोल करने का एकमात्र उपाय है। महिलाओं के लिए मैंने छोटे छोटे तरीके, आज जो मेरे समूह से जुड़े उन महिलाओं जो ग्रामीण क्षेत्र से, उन्होंने अपने अपने मुर्गी पालन खोल रखे हैं, बकरी पालन खोल रखे हैं, कोई सिलाई करती है, कोई बुनाई करती है। जो पैसा आता है उसका आधा खर्च करती है, आधे से अपना रोजगार कर रही है। हर महिला अपना काम कर रही। मेरा लक्ष्य ही यही है कि हर महिला को, चाहे वो शहरी क्षेत्र से हो, ग्रामीण क्षेत्र से हो, कर्ज से मुक्त होना पहली बात है, और पैसा बचाना बहुत ज़रूरी है। आप चाहते हैं अमीर होने के तरीके, मैं देखती हूँ यूट्यूब के ऐसे तरीके देखते हैं कि अमीर कैसे बना जाए, और लोग अपने व्यूज के चक्कर में आपको गलत वो चीज़ें उपाय बता देते हैं। आप हजारों खर्च उसमें पंडितों को देने में, ओझाओं को देने में लगा देते हो। ये सब चीज़ें गलत है। हालांकि माता रानी को, मैं भी भगवान पे भरोसा मैं भी करती हूँ, होता है, लेकिन इसके लिए आपको सेल्फ मेहनत करने की ज़रूरत होती है। आप जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक आप कर्ज से कभी मुक्त नहीं हो सकते, पैसे नहीं बचा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यकीन करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरे जो बताए हुए टिप्स हैं आपको कैसे लगे। हर एक महिला को ये चीज़ करना चाहिए, मैं उसके लिए हमेशा प्रोत्साहित करती हूँ। तो आगे आपकी जो भी कमेंट में जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाऊंगी, आप तक पहुंचाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि मेरे ये नियम आपको कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन देते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल नया है मेरा चैनल, और इसे आगे बढ़ाएं। मेरे समाज तक, लोगों तक जागरूकता फैले चाहती हूँ मैं। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।